नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे पंच भिक्षु की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए, तब उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है? जो इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पैड़ी पर पांव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत रख लिया और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोतों ने कहा आई थी। तो वह कैसी थी? तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी झलकामड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अंगुली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, तो इतना कहते ही राजकुमार की नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कई सारी बातें बता दी। जब राजकुमार बोला मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। और वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी? तो उसने कहा हाँ आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तरे के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रख बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर पर भेज देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी? तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब वह राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता है, इसलिए वह रोग लग गया है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि वह साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, इस
नाली के नीचे राजकुमार को बिठा दो। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभिखु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रख, वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।